हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर। आने वाले वीक के अंदर किस तरीके से मार्केट चल सकता है, किस तरीके से मार्केट के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वीकली प्रेडिक्शन करने वाले हैं, वीकली एनालिसिस करने वाले हैं कि आपकी बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। फ्राइडे के लिए हमने एनालिसिस की थी और मैंने आपको क्लियर कट के अंदर ये कहा था कि सेटअप इंपोर्टेंट है। अगर सेटअप के अंदर अगर कोई ब्रेकआउट होगा तब जा करके आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। फ्राइडे के लिए मैंने आपको एक रेंज बताई थी, अगर मार्केट इस रेंज को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 49,600 प्लस के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो उसके बाद में 49,800 और इसके बाद में 49,980 तक मूवमेंट हमें मार्केट दिखा सकता है। मार्केट आपका जाता है 49,940 के आसपास और उसके बाद में मार्केट फिर एक रेंज का निर्माण करने लगता है, फिर एक रेंज का निर्माण करने लगता है। बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर मैंने आपको क्लियर कट के अंदर ये कहा था कि जैसे आपका ये ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ होगा उसके बाद में मार्केट आपको अपसाइड की मूवमेंट दिखाएगा। लेवल था 22,936 और मार्केट जैसे इसको ब्रेक करता है और हमारा टारगेट था 23,050 तक का, ठीक है। फिर ये जो अपसाइड की मूवमेंट थी इसका आने का एक रीजन था कि कल 11 बजे 11 AM पर मॉर्निंग के दौरान मार्केट के इंट्राडे के दौरान जो बीजेपी है एनडीए की बैठक होती है और उसके अंदर मोदी जी को मतलब शपथ ग्रहण के लिए कंप्लीट समर्थन दे दिया जाता है। उसको लेकर के मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी हुई और मार्केट के अंदर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो अब बात कर लेते हैं कि आने वाले इन फ्यूचर मार्केट के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है, मार्केट हमें किस तरीके से मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है, बात करें वीकली तो वीकली के ऊपर बात कर लेते हैं। 1 मिनट। देखिए, मार्केट ने एक जबरदस्त फॉल दिया जिसकी हम पहले से 1 जून से बात करते हुए आ रहे हैं, 1 जून से बात करते हुए आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने बात की थी 20 मई से और लगातार मैं इसके ऊपर कहीं वीडियो लेकर आया था और कई बार मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है। मार्केट ने एक जबरदस्त फॉल दिया, फॉल देने के बाद मार्केट आपका जबरदस्त तरीके से कवर करता है 3 दिन के अंदर। एक दिन के अंदर 4 जून को मार्केट जबरदस्त फॉल करके 3 दिन के अंदर इसको कवर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट रेंज देखने को मिलेगी जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है। रेंज थी आपकी ये वाली, ये रेंज रहने वाली थी जिसको मार्केट ने जबरदस्त तरीके से ब्रेक किया है। अपसाइड की तरफ रेंज थी 49,900, डाउन साइड की तरफ रेंज थी आपकी 46,000, 46,000 का इंपोर्टेंट लेवल। और मार्केट 4 दिन के अंदर इस रेंज के अंदर जबरदस्त वॉलेटाइल के साथ मूवमेंट करता है। मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जाकर खड़ा हो गया है, एक इंपोर्टेंट लेवल फिर मार्केट उस जगह खड़ा है जहां पर आपके इनविजुअल लेवल वर्क करेंगे और इनविजुअल लेवल देते हैं आपको, ठीक। फर्स्ट हमारा जो लेवल निकल कर आता है वो है 50,666। इस लेवल को याद रखना इस वीक के लिए। डाउन साइड की तरफ बात करें तो 49,400 इंपोर्टेंट लेवल रहने वाले हैं इस आने वाले वीक के लिए। लगभग 1200 पॉइंट का एक 1200 पॉइंट की एक रेंज है। जिस तरफ मार्केट अपसाइड या डाउन साइड इस लेवल को रिटेस्ट करता है या मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, 1 डे की क्लोजिंग करता है, तो इस लेवल के बाद में हमें जो मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकती है तो वो मूवमेंट हमें इस तरीके से देखने को मिल सकती है 50,880, उसके बाद में 51,000, उसके बाद में 51,445। ये इंपोर्टेंट रेंज हमें मार्केट अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। बात कर लेते हैं स्टडी बेस। जिस तरीके से हमने एक चैनल बनाई थी और चैनल के अंदर मैं बार बार आपको बताता हुआ चल रहा था कि मार्केट इस तरीके से चैनल के अंदर वर्क कर रहा है, तो वो चैनल बनी हुई थी हमारे 1 डे के टाइम फ्रेम पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट लगातार कई दिनों से एक चैनल के अंदर वर्क कर रहा था।
मार्केट लगातार एक चैनल के अंदर वर्क कर रहा था, मार्केट लगातार इसको अपसाइड डाउन साइड टेस्ट कर रहा था, और 4 जून के दिन न्यूज बेस मार्केट इसको फॉल करता है नीचे की तरफ। ये ट्रेड लाइन लगी हुई थी जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर इस चैनल को ब्रेक करता है तो कभी भी मार्केट इस नीचे वाली ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट कर सकता है और मार्केट क्लियर कट में यहाँ आता है और यहीं से मार्केट आपका वापस कवर करता है। ठीक है, कवर करके अब मार्केट आपका खड़ा हो चुका है 49,800, एक अच्छा खासा लेवल जो मैंने आपको दे दिया है 50,666। इस लेवल के बाद में देखेंगे, ये लेवल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब कभी मार्केट इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करेगा, एक रेंज क्रिएट करके, ध्यान रखना इस वीक के अंदर इस तरीके की मार्केट एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद मार्केट जैसे ही इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा, हमें जो नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी या फिर हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो इस लेवल के ऊपर नजर रखना। एक बार मार्केट इस लेवल को टेस्ट करे, उसके बाद में हल्का सा रिटेस्ट करके डाउन साइड की तरफ आकर के अगेन ये लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है, तो हमें वन वे मूव 500 से 700 पॉइंट की अपसाइड के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो इस वीक के लिए आपके लिए एक ब्लास्ट लेवल हो जाता है, वो है 50,666, इसे याद रखिएगा। और जिस तरीके से इंडिया विक्स जो आपकी 4 जून के दौरान आपकी 30 प्लस चली गई थी, 20 से 30 प्लस चले गई थी, वो अब डाउन साइड की तरफ आ रहे हैं। उसी तरीके से आपके प्रीमियम डाउन साइड की तरफ आ चुके हैं, 70% आपके प्रीमियम डाउन साइड की तरफ आ चुके हैं। आपका इंडिया विक्स 15 से 16 के आसपास आ चुका है, तो हमें इंतजार है कि इंडिया विक्स और नीचे की तरफ 12 और 13 के पास आए। उसके बाद में मार्केट के अंदर जिस तरीके से हम पहले वर्क किया करते थे नॉर्मल तरीके से, उसी तरीके से मार्केट के अंदर मार्केट बिहेवियर करेगा, मार्केट उस तरीके से चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं आपकी 15 मिनट के ऊपर। मार्केट इंट्राडे के दौरान मंडे के दिन किस तरीके से वर्क कर सकता है, तो उसके बारे में एक छोटी सी नजर अगर बात करें हम इस रेंज की, और मार्केट अगर फ्लैट इस रेंज के अंदर ओपन होता है, अपसाइड का लेवल है आपका 50,080, इस लेवल को याद रखना मंडे के लिए। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड की तरफ हमारा जो लेवल होगा वो होगा 49,810। ये आपकी 200 पॉइंट की मूवमेंट है। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होकर के फर्स्ट जिस लेवल को ब्रेक करेगा, आपको 200 से लेकर के 250 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड या डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर हमें इस वीक के अंदर क्या देखने को मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो निफ्टी के अंदर आपके मामले रहने वाले, हालांकि निफ्टी आपके बैंक निफ्टी से काफी पॉजिटिव है और जबरदस्त रिएक्ट कर रही है। पिछली बार हमने पिछले वीक हमने एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया था इस जगह, और इसी ही ट्रायंगल पैटर्न को मार्केट ने फॉलो किया था। मार्केट इसे ब्रेक करता है, उसके बाद में हैवी गैप अप ओपनिंग करवाई जाती है फर्जी एग्जिट पोल के थ्रू। अब वो फर्जी थे या फिर उनकी एनालिसिस गड़बड़ हो गई, उसमें हमें नहीं जाना, बट मार्केट वहीं से एक जबरदस्त फॉल करता है। फॉल करने के बाद वापस मार्केट कवर करके हमारे इसी लेवल के आसपास आता है। तो इसमें गौर से जो समझने वाली बात है उसे समझने की कोशिश करना कि मार्केट के अंदर अब निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी ये दो कैंडल्स, एक ये वाली कैंडल और एक ये वाली कैंडल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेवल जो परफेक्ट हो जाते हैं वो लेवल है आपके अपसाइड की तरफ 23,565 वीकली लेवल रहने वाले हैं। डाउन साइड की तरफ बात करें तो लेवल रहेगा आपका 22,768 68। ठीक है, ये लेवल रहने वाले हैं इस वीक के लिए। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आपका जो नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिल सकता है 23,812, और इसके बाद में 24,000, और इसके बाद में 24,168 68। यहां तक मार्केट जा सकता है। बट मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि जो आपका ये आने वाला वीक है, इस वीक अगर निफ्टी इसी रेंज के अंदर कैंडल क्लोज करे, एक छोटी सी कैंडल, जिस तरीके की कैंडल आप ये देख रहे हैं वीक के ऊपर,
वीक के ऊपर ऐसी कुछ कैंडल अगर यहाँ पर क्लोज करती है इस तरीके से, अगर मार्केट इस जगह इस रेंज के अंदर, पर्टिकुलर रेंज के अंदर घूम करके एक रेंज क्रिएट करे और रेंज क्रिएट करने के बाद ये आने वाला पूरा वीक रेंज में रहे और रेंज में रहने के बाद जो ये अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होगा तो इसके अंदर जो हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी 24,600 तक की वन वे मूवमेंट हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है आने वाले इन फ्यूचर जून के अंदर। ठीक है, बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन किस तरीके से निफ्टी के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मंडे की बात कर लेते हैं 15 मिनट के ऊपर। मार्केट खड़ा है आपका 23,270, 23,270। अपसाइड की बात करेंगे केवल और केवल 23,370। ठीक है, और डाउन साइड की बात करेंगे 23,120। ठीक है, जिस तरह मार्केट ब्रेकआउट करेगा आपको 90 to 120 की मूवमेंट अपसाइड या डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। अगेन मार्केट 23,120 को ब्रेक करता है तो मार्केट आपका निफ्टी 23,000 के आसपास आ सकता है, और अगर मार्केट 23,370 को ब्रेक करता है तो मार्केट आपका 23,500 तक जा सकता है। तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात कर लेते हैं स्टॉक्स की, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट स्टॉक होंगे आपका रिलायंस, फिर आपका HDFC। इनके अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं अमरा राजा। हमारा राजा एक जबरदस्त स्टॉक है जो ईवी सेक्टर बैटरी से रिलेटेड है, और इसके अंदर ये आपके मूवमेंट देख रहे हैं, इसके अंदर ये डाउनफॉल देख रहे हैं, इसके अंदर यहां से ये मूवमेंट देख रहे हैं। इस मूवमेंट को हमने बखूबी जबरदस्त तरीके से कैप्चर किया था और वो मूवमेंट हमें देखने को मिली थी आपके 5 जून से। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था अपने स्टूडेंट्स के लिए। हमने उसके अंदर काफी सारे स्टॉक्स के ऊपर चर्चा की थी, स्टॉक्स के ऊपर एनालिसिस की थी कि आने वाले इलेक्शन को लेकर, इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर कि हम इनके अंदर क्या देख सकते हैं। हमें अगर कोई स्टॉक अगर बाय करना है, देखिए जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो स्टॉक मार्केट के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, और हम तो शुरू से ये सोच के चल रहे थे कि मार्केट के अंदर 7 से लेकर के 8% का एक फॉल हमें देखने को मिलेगा, और वैसा का वैसा हमें देखने को मिलता है। कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनके ऊपर हमारी नजर थी, और उन्हीं में से एक स्टॉक था आपका अमरा राजा, जिसके अंदर जबरदस्त 40% का अपसाइड की तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिली। हमने इसके अंदर बात की थी, अगर आप नए हो तो जाकर के ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो 1 जून का है, ये वीडियो 1 जून का है, जिसको आप जाकर के देख सकते हैं, जिसको जाकर के आप देख सकते हैं। इसकी एक मिनट की क्लिप है, ठीक है, जिसके अंदर हमने बात की थी कि अमरा राजा अगर हमें अप डाउन साइड की तरफ अगर 1000 या 960 के आसपास मिले, 1000 या 960 के आसपास मिले तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। हम इसे बाय करना पसंद करेंगे, और इसके अंदर कंप्लीट टारगेट बताए हुए हैं, और जबरदस्त मूवमेंट हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। मार्केट यहां से जबरदस्त अपसाइड की तरफ निकलता है। इसके अलावा और भी कई सेक्टर थे आने वाले। देखिए एक अपना अपना एक दौर होता है, जमाने का अपना अपना एक दौर होता है। जिस तरीके से हर चीज का एक दौर होता है, जिसका दौर होता है 10 ईयर्स, किसी का 20 ईयर्स। आपने दौर सुना है HMT वॉच का, आपने दौर सुना है नोकिया का, इनका दौर सुना है आपने? इनका दौर था, वो दौर नहीं था, आंधी थी। वो दौर नहीं था, वो आंधी थी। उस टाइम पर हर इंसान की कलाई के ऊपर HMT वॉच हुआ करती थी, और हर इंसान के पॉकेट के अंदर आपका नोकिया फोन हुआ करता था। बट वो दौर खत्म हो चुका है, बट वो दौर खत्म हो चुका है। देव उसी दौर की बात करता है अपने स्टूडेंट्स के लिए कि आने वाला जो फ्यूचर है वर्ल्ड के लिए, आने वाला जो फ्यूचर है वो कौन से सेक्टर में रह सकता है, उस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स कौन से होंगे जिसके अंदर हमें एक
आने वाले इन फ्यूचर साल भर, 6 महीने, 2 साल, जिसके अंदर हमें एक अच्छा गोल्डन चांस मिल सके, तो उसी के ऊपर हमने बात की थी। और उसके रिलेटेड कई स्टॉक्स थे, और भी कई आज इवनिंग के अंदर ऐप के ऊपर वीडियो आने वाले हैं। तो ऐसा हमने किया था। और अगर आप भी एजुकेशन पर्पज से, देखिए, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। लर्निंग पर्पज से, ओनली ऑन लर्निंग, लर्निंग होगी, बिल्कुल डेफिनेट सी बात। अगर ज्ञान होगा तो जो पैसा कमाया जाता है वो एजुकेशन के दम पर कमाया जाता है। आप अधिकतर जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं वो कॉल टिप्स के चक्कर में पड़े रहते हैं कि कोई हमें कॉल दे दे, कोई हमें पुट बता दे, कोई हमें ये बता दे। बट कब तक, कब तक, कब तक? क्यों हम नहीं समझ सकते क्या इस चीज को, स्टॉक मार्केट को हम नहीं समझ सकते क्या? क्यों मैं आपसे बार बार ये कह देता हूं कि मार्केट के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर अगर कोई अच्छा खासा फॉल आना होगा तो मार्केट के अंदर ये नीली वाली लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। मार्केट यहाँ आएगा ही आएगा, और मार्केट आता है, और मार्केट यहीं से जबरदस्त मूवमेंट अपसाइड की तरफ दिखाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एजुकेशन बोलती, ज्ञान बोलता है। जब अभी तो ये स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, बट 5 लोगों में हम बैठते हैं ना, 5 लोगों के बीच में हम बैठते हैं, तो वहां पर हमारा चरित्र बात करता है। वहां पर हम बात नहीं करते, वहां पर हमारा ज्ञान बात करता है, वहां पर हमारी नॉलेज बात करती है, वहां पर हमारी एजुकेशन बात करती है, वहां पर हम नहीं बात करते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा क्या है कि एक इंसान आपका शिखर पर होता है और एक इंसान आपका बिल्कुल डाउन के अंदर होता है, डाउन टू अर्थ। क्या क्या फर्क पड़ता है? ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पास एजुकेशन का जो स्टेटस है वो टॉप लेवल का है, तभी तो वो टॉप पर है। इसको यहां से ऊपर अपसाइड की तरफ ले जाने वाला कौन है? एक किस्मत। आप लड़ते रहते हो ना, किस्मत, ये वो, मेरे हाथ के अंदर रेखाएं, ये देखिए, जो रेखाएं होती है ना, जो रेखाएं होती है, जिनके हाथों में रेखाएं नहीं होते उनका भी नसीब होता है। जी हाँ, जिनके हाथों में रेखाएं नहीं होती उनका भी नसीब होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं भगवान शिव का सबसे बड़ा अपने आप को उपासक मानता हूं। हाँ, मैं काफी धर्म को, अपने धर्म को काफी मानता हूं, बट कभी कभी सोचता हूं कि ज्ञान की देवी को हम पूजते हैं, माँ लक्ष्मी को हम पूजते हैं, भगवान गणेश की पूजा हम करते हैं, हर मतलब सृष्टि के विधाता को हम पूजते हैं, बट फिर भी हमारा देश वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे नहीं है। क्यों नहीं है? अन्न के देवता को हम पूजते हैं, क्यों नहीं है? क्या रीजन है? क्यों हम यूएस हमसे आगे है? क्या कारण है? यूएस हमसे आगे है, क्या कारण है? क्यों? क्योंकि ज्ञान के देवता को हम पूजते हैं, पर ज्ञान लेकर के हमारे ज्ञानी वहां चले जाते हैं, क्योंकि इनको पता है, इनको कदर है हमारे ज्ञान की, इनको पता है, इनको कदर है। आपके गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, आपके ट्विटर के सीईओ जो पहले हमारे इंडियन थे, हमारे फेसबुक के सीईओ, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े जो मतलब कि वर्ल्ड का एक तरीके से निर्देशित करते हैं, क्या एक्शन दे सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, वैसी वाली कंपनियों की सीईओ हम इंडियंस है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर हम ज्ञान की कदर नहीं है। यह ज्ञान की कदर नहीं है, यह उन लोगों की कदर है जो एक लुभावना भाषण देकर के आम नागरिक को
फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री ये, फ्री वो, क्योंकि ये उनको आगे नहीं बढ़ने देते। एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको किसी को कमजोर बनाना है, अगर आपको किसी को कमजोर बनाना है तो उसे लालच दो। किसका लालच दो? फ्री बिजली, फ्री राशन, 8,500 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मैं किसी पार्टी या किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं अपने भारत को सपोर्ट करता हूं, फिर कोई भी हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके की लालच दिए जाते हैं और उस लालच के स्ट्रक्चर के ऊपर भारत देश के अंदर सरकारें आती जाती रहती है, सरकारें आती जाती रहती है। और जब इस तरीके के स्ट्रक्चर, इस तरीके की सरकारें देश के अंदर बनेगी, हमारे हिंदुस्तान का जो आने वाली जनरेशन है वो इसी तरीके से, क्योंकि एजुकेशन की बात नहीं होगी, शिक्षा की बात नहीं होगी, और जब तक शिक्षा की और एजुकेशन की बात नहीं होगी, इस इंडिया का स्टेटस अपसाइड की तरफ नहीं जा सकता। क्योंकि अगर एजुकेशन की बात होगी, और यहां पर अगर एजुकेशन को सर्वोपरि माना जाएगा, क्योंकि हमारे यहां एजुकेशन के ऊपर तो 18% जीएसटी है, हमारे एजुकेशन, अच्छी शिक्षा के ऊपर 18% टैक्स है। और जबकि आप यूएस के अंदर देखोगे, वहां पर जो टॉप लेवल की एजुकेशन वो बिल्कुल फ्री है। बात न्यूजीलैंड की करें, बात यूएस की करें, बात आपके इंग्लैंड की करें, कई फॉरेनर कंट्रीज है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको बिल्कुल फ्री कर रखा है। बट हमारे देश के अंदर साला सबसे ज्यादा टैक्स इन्हीं के ऊपर लगता है, क्योंकि यहां पर एजुकेशन की बात नहीं होती, यहां शिक्षा की बात नहीं होती। बात होती है तो तेरी, बात होती है तो मेरी, और बस इसी तरीके से देश पहले भी चल रहा था, देश आने वाले टाइम में भी चलेगा। तो कुछ और बात होती है तो हिंदू मुस्लिम की, बात होती है तो जाति और धर्म की। तो इसी वजह से वहां नहीं होती, वहां आपका नहीं लड़ते, वहां हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ते, वहां पर आपके क्रिश्चियन नहीं लड़ते, वहां पर ब्राह्मण, बनिया, तू जाट, मैं गुजर, ये तू वो, वहां पर नहीं होता है। वहां पर एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। तो देश कब बदलता है? जब एजुकेशन का स्टेटस आपका टॉप लेवल के ऊपर हो। और इस मार्केट के अंदर भी तो यही है, आपका स्टेटस कब चेंज होगा? एक ऑप्शन बायर का, एक ट्रेडर का स्टेटस कब चेंज होगा? आपको भी तो लालच दिया जाता है, नहीं दिया जाता? 1 लाख रुपए लेके आओ, डबल करवा देंगे, यहां पर कॉल पुट मिलती है, हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लो तो आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे। क्योंकि एजुकेशन की बात नहीं की जा रही है, बात किसकी की जा रही है? इसकी बात की जा रही है, बात केवल इसकी की जा रही है, लालच की, कि आप आओगे, पैसा लेकर आओगे तो हम आपको करोड़पति बना देंगे। अगर करोड़पति रियलिटी में, अगर किसी की कॉल पुट से अगर करोड़पति बना जा सकता था या बन सकते थे, तो जो आपकी सेबी कहती है कि 100 में से 95% लोग लॉस के अंदर है, वो लॉस में नहीं होते जी, वो लॉस के अंदर नहीं होते, क्योंकि यहां एजुकेशन की बात की ही नहीं जाती। एजुकेशन कहां मिलती है? एजुकेशन फ्री फंड के अंदर यूट्यूब पे मिलती है, जिसके अंदर 98% तक वो लोग हैं जो अपना भविष्य बनाना जानते हैं, यूट्यूब से पैसा कमाना जानते हैं, अपना करियर बनाना जानते हैं। फिर वो उसके लिए किसी भी तरीके से, किसी भी स्तर का ज्ञान आपके सामने परोस सकते हैं। हाँ, मैं भी एक यूट्यूबर हूं, आप मुझे भी कह सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर आप भी तो यूट्यूब पे हो। हाँ हूं सर, बिल्कुल हूं, बट बात एजुकेशन की करता है देव। और एक नहीं, जहां मन पड़े वो वीडियो उठा के देख लेना, जहां जिधर मन पड़े वो वीडियो उठाकर देख लेना, बात एजुकेशन की मिलेगी। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके रिलायंस के ऊपर। और रिलायंस की बात एजुकेशन की करता हूं ना, तो बात एजुकेशन को दिखाता हूं रोज कि हाँ, मार्केट के अंदर आपका सेटअप वर्क करता है, मार्केट के अंदर के आपके लेवल्स वर्क करते हैं।
और सेटअप होगा तो लेवल मिलेगा, और लेवल मिलेगा तो फिर मार्केट के अंदर कुछ उखड़ा भी जा सकता है। सेटअप था, सुनिए जा करके, और नहीं समझ में आए तो कल का वीडियो देख लेना जो फ्राइडे के लिए बनाया था, उसके अंदर रिलायंस का लेवल दिया हुआ है 2872 72 का, और इसके बाद में एक रॉकेट मूवमेंट बताई गई है, जाकर के चेक कर लेना इसको। 2872 से 2940, ये एजुकेशन जी, इसे एजुकेशन कहा जाता है, इसे एजुकेशन कहा जाता है। अब सुनिए एक इंपोर्टेंट लेवल जो इस वीक के लिए आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है, वो लेवल हमारे लिए होगा 3012, वीकली लेवल बता रहा हूं मैं आपको। और डाउन साइड की फिर बात करें तो 2872, इस रेंज के अंदर जब तक रिलायंस घूमे तब तक छेड़ना नहीं है। इस लेवल के ऊपर एक दिन की क्लोजिंग दे दे, उसके बाद में जो रिलायंस के अंदर हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं 3106, 3182 और 3300 प्लस के लेवल हमें आने वाले इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं रिलायंस के अंदर, आने वाले इन फ्यूचर। बात वीक की नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं आने वाले इन फ्यूचर, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, इस तरीके के हमें मामले देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके एचडीएफसी के अंदर। तो एचडीएफसी के अंदर एक जबरदस्त रेंज बनी हुई थी और एक अच्छी खासी मूवमेंट केवल और केवल इस कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। लेवल है 1600, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर उसके बाद में 1622, इसके बाद में 1664 और इसके बाद में 1700 तक की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। एक चीज याद रखना, 1700 का जो लेवल है वो एचडीएफसी ने यहां पर एचडीएफसी ने इस लेवल को ब्रेक करने में कहीं सालों बिताए हैं, कहीं सालों का टाइम बिताया है। उसे आप देख सकते हैं मंथ के चार्ट पर, मैं दिखा देता हूं आपको 1 मिनट, ताकि आपको समझ में आए कि जो हमारे लिए लेवल रहने वाला है किस तरीके से हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। देखिए सबको हटा देते हैं, इस लेवल का ध्यान रखना, 1 मंथ का चार्ट है, इस लेवल का ध्यान रखना, 1 मंथ का चार्ट है। 2021 से कहानी चल रही है, बात कर रहे हैं 2024 में, इस लेवल का ध्यान रखना। लेवल है आपका 1700 के आसपास का, और डाउन साइड की तरफ लेवल था आपका ये वाला, ठीक है। जब कभी एक अच्छी खासी मूवमेंट एचडीएफसी के अंदर या फिर एचडीएफसी के अंदर अच्छा खासा मामला अगर आप सोचते हो तो वो लेवल होगा 1700 के ऊपर की क्लोजिंग, इस लाइन के ऊपर की एक दिन की क्लोजिंग, डे की क्लोजिंग। उसके बाद में मामले सुनिए एचडीएफसी के 1700 के बाद में 1900 और 2100 2025 के अंदर मैं देख रहा हूं। तो आज की वीडियो में इतना था। आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। केवल और केवल वहीं से ज्वाइन होइए, क्योंकि कहीं फर्जी तरीके से कई लोगों ने हमारे नाम से टेलीग्राम चैनल बना रखे हैं, जो लोगों से इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह के थ्रू पैसा मांगते हैं, और एजुकेशन पर्पज से, ज्ञान के पर्पज से तो आप यहां जुड़ सकते हैं, जिसकी एक छोटी सी फीस है, जिसके साथ आपको मिलता है 1 साल के लिए हमारे ऐप के ऊपर एक्सेस, साथ में आपको देव ट्रेडिंग फैमिली, जहां पर इंट्राडे के दौरान हम मार्केट के ऊपर बात करते हैं, मार्केट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं कि मार्केट के अंदर अब क्या हो सकता है, किस तरीके की मूवमेंट आ रही है, उसके ऊपर बात करते हैं, जिसको एक तरीके से मार्केट का व्यू देखना बोलते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।